नए मंत्रिमंडल में दरभंगा शहर के विधायक संजय सरावगी और दरभंगा के जाले से विधायक जीवेश मिश्रा को शामिल किए जाने के बाद दोनों मंत्री शनिवार को अपने गृह जिला दरभंगा पहुंचे, जहां दरभंगा में दोनों मंत्रियों का भव्य स्वागत किया गया। ढोल बाजे गाजे के साथ सुबह सवेरे से ही लोग मंत्री जी के आने की खबर पर NH-27 4 लेन पर पहुंच गए। मंत्री जी का काफिला जैसे ही आया, लोगों ने फूलमाला से उन्हें लाद दिया। इसके बाद मंत्री जी का काफिला रोड शो में तब्दील हो गया। रोड शो के दौरान कई जगहों पर उनके समर्थक बुलडोजर पर सवार होकर काफिले पर फूलों की बारिश करते हुए दिखे, तो जगह जगह पर सड़क पर उत्साहित कार्यकर्ता खूब आतिशबाजी भी किए। सैकड़ों बाइक के साथ दर्जनों कार के काफिले के साथ तकरीबन 15 किलोमीटर का सफर तय कर जिला मुख्यालय लहरियासराय स्थित ऑडिटोरियम पहुंचे, जहां दोनों मंत्रियों का सम्मान किया गया और यह एक सभा में तब्दील हो गई। बता दें कि दरभंगा शहर के विधायक संजय सरावगी को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का मंत्री बनाया गया है, जबकि जाले के विधायक जीवेश मिश्रा को नगर विकास विभाग का मंत्री बनाया गया है। पूरे रोड शो में मंत्री संजय सरावगी के अलावा जीवेश मिश्रा के साथ अति पिछड़ा कल्याण वर्ग के मंत्री हरी सहनी के अलावा कई विधायक और कार्यकर्ता भी साथ चल रहे थे। सर्वप्रथम मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, दो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी और सभी NDA के नेताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि मुझे मंत्रिमंडल में शामिल होने का उन लोगों ने अवसर दिया और एक महत्वपूर्ण विभाग मुझे सौंपा है। आज मैं दरभंगा आया हूं और जो सड़क पर अभूतपूर्व स्वागत आम जनता जैसे उम्र पड़ी है, मैंने आज तक 20 सालों में ऐसी स्थिति नहीं देखी जैसी आज सड़क पर स्थिति थी। सभी कार्यकर्ताओं का आभार, NDA के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार। और मैं कार्यकर्ताओं को और आम जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिनके के साथ हेरा फेरी होगी, चाहे वह दाखिल खारिज में, चाहे भूमि में, अगर सबूत मिल जाएगा तो अब बिहार में जो है किसी हालत में भी उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं सभी पदाधिकारियों को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि भू अर्जन विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, आम जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। मुझे अगर कोई शिकायत मिली और उसके जांच करवाने के बाद अगर वो प्रमाणित हो गया तो किसी हालत में भी उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए मैं आम जनता से भी कहना चाहता हूँ, पदाधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ, नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी मेरे विभाग से जुड़े हुए हैं, जो विभाग का जो जन कल्याण का काम है, जो लोगों को न्याय मिले, जो हमारे विभाग के माध्यम से आम लोगों को न्याय सुनिश्चित कराने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। और पूरे बिहार के मेरे विभाग के पदाधिकारियों से मैं आग्रह भी करना चाहता हूं और चेतावनी भी देना चाहता हूं कि हम और आप पूरे बिहार के लोगों के जन कल्याण के लिए, उनको न्याय देने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जिनकी ज़मीन है, उनकी ज़मीन सही से उनको मिल जाए। आज सारी व्यवस्था ऑनलाइन है। मैंने कल बैठक की थी, उस बैठक में मैंने निर्देशित किया है कि अंचलाधिकारी जिसको दाखिल खारिज या जमाबंदी को रिजेक्ट करते हैं और DCLR उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी जांच होगी कि DCLR ने गड़बड़ी की या अंचलाधिकारी ने गड़बड़ी की। इसलिए मैं फिर से आग्रह करना चाहता हूं अपने विभाग के सभी पदाधिकारियों से कि हमारा काम जो है, जो विभाग का जो काम है, आम जनता का इससे जुड़ा हुआ यह विभाग है, इसलिए हम लोग को शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। और जो भी कर्मचारी हैं, आम शिकायत मिलती है कि जहां उनका पोस्टिंग हो रखा है, जहां उनका डिप्टेशन हो रखा है, वहां वो नहीं बैठते हैं। हम लोग उस पंचायत में अधिकारियों को भेजेंगे। अगर कोई भी कर्मचारी अपने पंचायत में जिसमें उनको पदस्थापित किया गया है, वहां अगर वो नहीं पाए गए या पूर्व सूचना से कहीं गए हैं, तो उनको पूर्व सूचना वहाँ देना होगा। और भी कई हम लोगों ने कल समीक्षा बैठक में हम लोगों ने निर्णय किया है। इसलिए हमारे विभाग का काम है बिहार के सभी लोगों को न्याय मिले, न्याय में उनकी ज़मीन, जिनकी ज़मीन है, उनकी जमाबंदी हो जाए, उनके दाखिल खारिज हो जाए और
भू माफिया के संबंध किसी से भी संपर्क करके अगर आम जनता को न्याय नहीं दिया जाएगा तो हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। आज एनडीए का इतना बड़ा रैला महासम्मेलन है, लगता है हजारों लोग तो सड़क पर थे और ऐसा अभूतपूर्व आम जनता को हम लोग से बहुत अपेक्षा है और समय बहुत कम है। एक चेतावनी मतलब हम लोग को चुनौती है यह काम पूरा करने का, इसलिए फिर हम लोग दोबारा समीक्षा करेंगे और फिर बातें जो है आप लोग को कहेंगे। करप्शन एक बड़ा मुद्दा है जमाबंदी में, उस पर क्या नजर? मैंने बोला ना, अगर अंचलाधिकारी जमाबंदी में या रसीद में रिजेक्ट करते हैं और DCLR उसको जो है सही करार करते हैं तो निश्चित रूप से मैंने कहा है ऐसे जो है मामले को देखा जाए, देख के उनका कुछ सैंपल निकाला जाए और उसकी जांच की जाए। किसी हालत में भी जीरो टॉलरेंस में यह विभाग चलेगा, किसी हालत में भी करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और करप्शन की अगर कोई सूचना मिली और सबूत मिला तो किसी हालत में भी बख्शा नहीं जाएगा। अपने शीर्ष महत्वपूर्ण विभाग अवश्य मिला है, इसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी, प्रदेश नेतृत्व आदरणीय सम्राट चौधरी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी दिलीप जायसवाल जी, विजय सिन्हा जी और सबसे बड़ी बात कि प्रदेश के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने अपने कैबिनेट में मुझे जगह दिया और महत्वपूर्ण जगह दिया। मैं अपने सभी शीर्ष एवं राज्य नेतृत्व को का आभार प्रकट करता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना भरोसा किया, इतना बड़ा विभाग और इतना महत्वपूर्ण विभाग देने का काम किया है और समय कम है, चुनौतियां ज़्यादा है इस विभाग के अंदर। वो कल मैंने विभाग के अंदर सभी विषयों की समीक्षा की है और हम उम्मीद करते हैं कि जो चुनौती है उसका समाधान करेंगे और अच्छे से ये विभाग आने वाले दिनों में एक नया अध्याय ये विभाग बिहार के अंदर जोड़ने का काम करेगा। पहला काम जो आपके दिमाग में चल रहा है? देखिए, मैं अभी तो क्या है कि प्रगति यात्रा के दरमियान आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस विभाग को जितना टास्क दिया है, कल मैंने सबका समय सीमा विभाग में समीक्षा के दरमियान बैठकर तय कर दिया। और दूसरा मैंने बोला है कि वाटर लॉगिंग बरसात के दिन में नहीं होना चाहिए, संबंधित अधिकारी त्वरित कार्रवाई करें और उस दिशा में सकारात्मक पहल उठाएं। तीसरा है कि हमारा लक्ष्य है कि 15 अगस्त तक हम पटना के अंदर मेट्रो दौड़ा के रहेंगे। एक फेज मेट्रो का मैंने कल उसका डेडलाइन तय कर दिया है। 15 अगस्त को बिहार को मेट्रो की सौगात ये विभाग देगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये कल ही तय कर दिया हूँ। आगे फिर जैसे जैसे अवसर मिलेगा काम करने का मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा।